हाँ, उसके बाद से जो है हमने कहा कि जो है आपका पैराथायराइड ग्लैंड है, यानी कि पैराथायराइड ग्रंथि है। इस ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है पैराथायराइड हार्मोन, या इसी को बोलते हैं पैराथार्मोन हार्मोन। ठीक है, इस हार्मोन में क्या होता है कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम को नियंत्रित करने का कार्य करता है, यानी कि ये ज़्यादा मात्रा में न बने और ना ही कम हो। अगर यदि बताए थे कि कैल्शियम जो होता है ये क्या करता है, हड्डियों को मजबूत करता है। सोडियम और पोटेशियम ये दोनों जो होते हैं ये पेशियों के कार्यों का क्या करते हैं, नियंत्रण, यानी कि पेशियों के कार्यों का क्या करना, नियंत्रण, पेशियों के कार्यों का नियंत्रण। ठीक है, तो पेशियों के कार्यों का नियंत्रण करने का काम किसका होता है, सोडियम और पोटेशियम का होता है। इसी सोडियम और पोटेशियम को ये बताते हैं कि अगर यदि इसकी कमी होती है तो इसकी कमी से आपको एक रोग होता है जिसका नाम है क्या, टीटैनी। क्या नाम है इसका, टीटैनी रोग होता है। और इस टीटैनी रोग में पेशियों में क्या हो जाता है, अकड़न, पेशियों में जो है अकड़न हो जाता है। ठीक है, इसकी किसकी कमी से, सोडियम और पोटेशियम की कमी से पेशियों में अकड़न आ जाता है आपका। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे बात करें हम लोग तो जो है पेशियों में ये अकड़न आता कहाँ से है। ठीक है ना, तो आपको बताए थे एंटीजन और एंटीबॉडी बताए थे, एंटीजन और उसके बाद से एंटीबॉडी। तो देखिए एक एंटीजन होता है और एक क्या होता है जी, एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडीज। एक एंटीजन होता है और एक एंटीबॉडी होता है। तो एंटीजन जो होता है ये बहुत ही क्या होता है, खतरनाक होता है। कहने का मतलब है कि जैसे हमारे शरीर में कोई भी चीज़ आती है, मतलब नई चीज़, कहते हैं ना कि जो विदेशी होता है, शरीर के अंदर ये है कि हम लोग जो भोजन करते हैं उसी से तो हमारा जो है पूरा कार्य विधि चलता है, उसी से एनर्जी मिलती है ना हमको। लेकिन अलग से कोई आ जाए जो हमारे शरीर के लिए क्या हो, हानिकारक हो, बैक्टीरिया जैसे हो गई आपकी, समझ रहे हैं ना, वायरस हो गई ये सब, तो ये जो होते हैं इसी को एंटीजन बताया जाता है। और ये एंटीजन के वजह से जो होता है हमारे शरीर के अंदर तरह तरह की बीमारियाँ क्या होने लगती हैं, पैदा होने लगती हैं। तो इस एंटीजन को ख़त्म करने के लिए हमारे शरीर में क्या बनती है, एंटीबॉडीज। क्या बनती है, एंटीबॉडीज़ बनती है। और ये एंटीबॉडीज़ किसके कारण बनती हैं, एंटीबॉडी किसके कारण बनती है, तो एंटीबॉडी जो होती है वो आपके WBC से बनती है। किससे बनती है, WBC से बनती है, यानी कि WBC में जो है एंटीबॉडीज़ बनती है। ये एंटीबॉडीज़ कब बनेगी, जैसे कोई एंटीजन आ रहा है, जैसे कोई विदेशी हमारे शरीर में आ रहा है, समझ रहे हो ना, मतलब जो हानिकारक होता है, तो ये तुरंत जो है इस पराऑटो ग्रंथि को ये सूचना मिलेगी। पराऑटो ग्रंथि जो है ना ये क्या करेगी कि अपने में से एक हार्मोन निकालेगी जिसका नाम है पैराथायराइड हार्मोन। और ये हार्मोन जो होता है ये सीधा सूचना भेजता है किसको, WBC को। जो हमारी ये ग्रंथि होती है, पराऑटो ग्रंथि जो होती है, ये डायरेक्ट अपने में से हार्मोन एक निकालती है, पैराथायराइड हार्मोन। और ये हार्मोन जो है सूचना देता है किसको, WBC को। और जैसे ये WBC को सूचना देता है तो WBC तुरंत वहाँ से क्या करता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है। किसको ख़त्म करने के लिए, एंटीजन को ख़त्म करने के लिए। अगर यदि, कहने का मतलब अगर इससे ये लड़ता है, अगर यदि जीत गया तो समझिए कि आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है, अगर हार गया तो फिर समझिए कि आपके अंदर कोई ना कोई बीमारी जरूर है, समझ रहे हैं। तो इसीलिए जो है WBC क्या करता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है, किसको ख़त्म करने के लिए, एंटीजन को ख़त्म करने के लिए। रक्त परिसंचरण तंत्र में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, समझ रहे हैं ना। एंटीजन प्रतिजन मतलब रक्तदाता सर्वदाता होता है ना, एंटीजन और उसके बाद से क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी, पढ़ते हैं कि नहीं हम लोग, उसमें पढ़ेंगे इसको भी। तो ये ध्यान रखना कि एंटीबॉडी जो है कहाँ बनता है, आपके WBC में बनता है। और WBC कब बनाता है, जब पराऑटो ग्रंथि में से हार्मोन निकलता है, पैराथायराइड हार्मोन, और यही हार्मोन इसको क्या करता है, सूचना देता है। और जब ये सूचना इसको देता है तभी ये एंटीबॉडी बनाता है और एंटीजन को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है वहाँ से। ठीक है, हाँ। अगर वही बात करते हैं कि ये जो है कमी क्यों होती है, टीटैनी रोग क्यों हो जाता है, इसमें पेशियों में अकड़न और सूजन टाइप का हो जाता है ना, पेशियाँ झूलने लगती है ऐसे, जैसे ज़्यादा अवस्था में हो जाते हैं, जैसे 60 वर्ष के ऊपर जा रहे हैं, तो 60 वर्ष के ऊपर जाते हैं तो लोग बूढ़े हो जाते हैं। बूढ़े होने की वजह से तरह तरह की बीमारियाँ उनके अंदर पैदा होती है ना। तो मरने का कारण क्या है, बुढ़ापे में मरने का कारण क्या है, बीमारियाँ ही है ना। अब ये तो हम नहीं कह सकते नहीं बुढ़ापे के अनुसार हम मर रहे हैं, ये नहीं होता है।
ये बीमारियां ही होती है, इसका कारण बीमारियां है, इस बीमारियां की वजह से ही हम लोग मरते हैं। तो यही क्या होता है कि जैसे ही 60 वर्ष के ऊपर हम लोग जाते हैं तो एंटीबॉडीज़ जो है, कहने का मतलब है कि डब्ल्यूबीसी में नहीं बन पाता है, यानी कि ये ग्रंथि जो होती है, ये हार्मोन जो होता है ये ख़त्म हो जाता है। और जब ये हार्मोन ख़त्म हो जाएगा तो क्या अब सूचना डब्ल्यूबीसी के पास जाएगी? नहीं जाएगी। और जब सूचना डब्ल्यूबीसी के पास नहीं जाएगी तो क्लियर है कि एंटीबॉडी हमारे शरीर में नहीं बनेगा, और जब नहीं बनेगा तो तरह तरह की बीमारियां हमारे अंदर क्या होगी? पैदा होगी, और एक समय आएगा कि हमको लेकर चली जाएगी। तो इसी कारण होता है बुढ़ापे में लोग मरते हैं, इसी के कारण एंटीबॉडीज़ बनता ही नहीं है वहाँ पे, क्योंकि पराऑटो ग्रंथि हमारी क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, उससे हार्मोन नहीं निकलता है, जिसके कारण इसके पास इन्फॉर्मेशन जा ही नहीं पाती है। और जब सूचना इसके पास नहीं जाएगी तो कहानी क्या हो जाएगा? समाप्त। यानी तरह तरह की बीमारी। क्या पढ़ेंगे उसको भी, जब डब्ल्यूबीसी कम होता है, आरबीसी कम होता है। क्या? हाँ, कम हो जाएगा तो कैसे नहीं बना पाएगा? ऐसे तो मेन यही ना है इसका, जब तक ये सूचना नहीं देगा तब तक कैसे बना सकता है? हाँ, इन्फॉर्मेशन देने वाला यही हार्मोन है, ये नहीं रहेगा तो नहीं बना पाएगा, और तरह तरह की बीमारियां हमारे अंदर होगी। समझ रहे हैं? तो बताइए, इतना चीज़ें समझ में आया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिटेनी रोग। तो इसी के कारण होता है, इसी के कारण बूढ़े व्यक्ति क्या होते हैं? मरते हैं, बीमारियों के कारण ही मरते हैं। किसके कारण है? बीमारियों के ही कारण। तो इसको लिखवाना है हमको ना, तो एक बार फिर से नीचे वाला भी बता दे इसको, जिसका नाम है थाइमस ग्रंथि। क्या नाम है उसका? थाइमस ग्रंथि। और थाइमस ग्रंथि का काम क्या है? थाइमस ग्रंथि का काम क्या है बताइए? क्या क्या बोल रहा है? कौन सा है? हाय सर जी, क्या नाम है इसके? एक हार्मोन का नाम है थाइमोसिन ना, थाइमोसिन। और थाइमोसिन हार्मोन क्या करता है? अरे, इससे निकलने वाला एक हार्मोन होता है जिसका नाम क्या होता है? थाइमोसिन हार्मोन होता है। और ये थाइमोसिन हार्मोन क्या करता है जी? शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनाने को प्रेरित करता है। तो शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनाने को प्रेरित कौन करता है? थाइमोसिन हार्मोन करता है। ठीक है। और ये हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या करता है? मजबूत करता है। जो इम्यून सिस्टम हमारी होती है उसको काफ़ी मजबूत बनाता है। ठीक है, ठीक है ना? तो ध्यान रखना है, एंटीबॉडी बनाने का प्रेरित कौन करता है आपका? थाइमोसिन हार्मोन करता है। और यही हार्मोन 60 वर्ष के बाद जो क्या हो जाता है आपका? समाप्त हो जाता है। कौन सा? थाइमोसिन हार्मोन। तो थाइमोसिन हार्मोन जो होता है किससे निकलता है आपका? थाइमस ग्रंथि से, थाइमोसिन हार्मोन। और यह बढ़ती हुई उम्र के साथ जो है क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। ठीक है, यानी कि लगभग 60 वर्ष के एज में, जो अभी ये पूरा हम बताए यहाँ पे। ठीक है ना? हाँ, अब अगला जो है आपका, जिसका नाम है एड्रिनल ग्रंथि, जिसको बोलते हैं अधिवृक्क। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अधिवृक्क बोलते हैं, एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं। इससे 3 हार्मोन निकलते हैं। कितने हार्मोन? 3 हार्मोन, जिसका पहला नाम है एड्रेनलिन। पहला नाम क्या है? एड्रिनलिन। दूसरा जो नाम आता है, दूसरा नाम पैरा एड्रिनलिन, यही था ना? हाँ, क्या था आपका? नार क्या बोलते हैं इसको? नॉर, यहाँ पे नॉर एड्रिनलिन। हाँ, यही बोलते हैं ना। और तीसरा होता है कॉर्टिसोल। तीसरा कॉर्टिसोल बताए थे ना? कॉर्टिसोल। हाँ, इंग्लिश में, हाँ बोलो। हाँ जी, इसको जो है नारे एड्रिनलिन होता है आपका। ठीक है, NOR होता है। हाँ, वही NOR, नार या नॉर। ठीक है, तो यहाँ पे नार ध्यान रखिएगा, नॉर एड्रिनलिन होता है। NOR इसको बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? NOR, नॉर। ठीक है, तो नॉर एड्रिनलिन होता है, और एक होता है क्या? कार्टिसोल। तो आपको बताए थे कि जो एड्रिनलिन हार्मोन होता है इसी को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से जाना जाता है। फाइट एंड फ्लाइट, ये होता है फाइट एंड फ्लाइट, यानी कि इसको लड़ो या, हाँ, उड़ो हार्मोन। इसके बारे में बताए थे थोड़ा सा, तो इसको एक बार और सुन लीजिएगा। लड़ने का सेंस क्या है? लड़ने का सेंस है कि हमारे अंदर कभी कभी उत्तेजना आ जाती है। उत्तेजना समझते हैं? जैसे कोई गाली दे दिया आपको सामने, तो क्या बर्दाश्त करेंगे? नहीं, मार उसे फाइटा फाइटी करने लगेंगे, तुरंत करने लगेंगे ना। तो इसी के कारण इसको क्या बोलते हैं? लड़ो हार्मोन। अब यहाँ पे उड़ो हार्मोन का मतलब क्या होता है?
तो उड़ो हार्मोन का मतलब भागना होता है। क्या होता है? भागना होता है। अगर मान के चलिए आप चल रहे हैं और रास्ते में कहीं कुत्ता ने लखेद लिया, फिर क्या करेंगे? भागेंगे ना। हाँ, तुरंत जो है आप वहाँ से फरार होंगे। अब ये थोड़ा है कि नहीं उससे लड़ने लगेंगे। हाँ, थोड़ा सा इंसान वही होगा जो लड़ेगा उससे, जिसके अंदर थोड़ी सी ताकत होगी। नहीं तो बहुत लोग, तो हमको लगता है कि 90 लोग भागेंगे, 10 लोग लड़ेंगे उससे। भागेंगे ना तुरंत। अगर वही शेर आ जाए तब क्या करेंगे? शेर आएगा तो मार एकदम पूछना ही नहीं है, इतना स्पीड भागेंगे कि ठोकर लगते ही तुरंत पटका जाएंगे। अक्सर देखिए क्या होता है, जब हमारे अंदर ज़्यादा उत्तेजना होती है ना, तो हम भागने का कोशिश कितना भी तेज करेंगे ना, तुरंत गिर जाएंगे। वहाँ पे गिरते हैं ना, तुरंत ही गिर जाते हैं। तो ये उत्तेजना एक तरह से देखा जाए है। सुनिए, अगर मान के चलिए कुत्ते ने लखेदा, आप जो है तुरंत भागे और बच गए, इसका मतलब इसको लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोला जाता है। लाइफ सेविंग हार्मोन यानी कि जीवन का रक्षा करने वाला हार्मोन भी किसको कहा जाता है? इसी को कहा जाता है। या आपातकालीन हार्मोन भी इसको कहा जाता है। आपातकालीन का मतलब यही चीज़ है कि अचानक चल रहे थे, कुत्ते ने पीछे से दौड़ा लिया, फिर जो है आप बहुत तेज़ भागेंगे, वहाँ से तुरंत हार्मोन आपके अंदर आएगा और कहेगा कि भैया उड़ो यहाँ से जल्दी, ठीक है। नहीं तो फिर जो है ये क्या करेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए इसको नाम क्या देते हैं हम लोग? लड़ो या उड़ो हार्मोन। फिर से आपका होता है तीसरा जो है, जिसको नॉर एड्रेनलिन हार्मोन हम लोग बोलते हैं। वही कि जब हम झगड़ा कर रहे होते हैं, मान के चलो 2 भाई या बहन हैं, आपस में खूब झगड़ा मारा पीटी एकदम किए हैं जम के, ठीक है। अब कर रहे हैं झगड़ा, अचानक पापा को देख लिए बस तुरंत ही अपना अपना कापी लेकर पढ़ने लगेंगे, पापा आ गए। मैंने ये हार्मोन तुरंत क्या हो जाता है? शांत हो जाता है एकदम से, जैसे ही सामने वाले को देखता है। मतलब कोई ऐसा जिसके अंदर, आपके अंदर डर हो, उसके अंदर भय भय हो, ठीक है। अब ये नहीं कि वो भी आ रहा है तो भी आप ही में लग जाए चल भैया तेरे साथ हम भी है हमारा पीटी मार्च पूरा जम के हो रहा है। तो उसी में कोई आ जाता है, जैसे पापा मम्मी आता है ना, तो अक्सर देखते हैं तो हम लोग क्या करने लगते हैं कि जो है देखते हैं कि आ रहे हैं पापा, तो कब कॉपी खोल के पढ़ने लगेंगे। नहीं तो उसके पहले उसका कॉपी हम छीने, इसका कॉपी वो छीने, हमारा कलम ये हो रहा है, कहाँ के लिए हमारे चट पिटाई कर रहे हैं आपस में, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे ही आते हैं वो तो मार से यार लेते हैं एकदम अपना पूरा ओके है भाई साहब, कुछ नहीं करना, ठीक 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 हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए इसको नाम बोलते हैं क्या? नॉर एड्रेनलिन। यानी कि ये हार्मोन क्या करता है? उसको कम करता है, बहुत ही नॉर्मल, समझ रहे हैं ना। अब कार्टिसोल, ये इससे क्या होता है हमारे अंदर? तनाव, स्ट्रेस होता है ना, पढ़ाई को लेकर स्ट्रेस फील हो रहा है हमको, माने तनाव, दिमाग जो है हाँ खलबलाने लगता है, मतलब एक तनाव हमारे अंदर हो जाता है। कभी कभी परिवार को भी लेकर हो जाता है, कभी कभी अपने कैरियर को लेकर हो जाता है। माने ये स्ट्रेस जो होता है ना, तरह तरह के स्ट्रेस होते हैं, समझ रहे हैं। तो इसको बोलते हैं कार्टिसोल, जो तनाव फील होता है जैसे हमको, ठीक है। इसी को नाम, ये हार्मोन होता है आपका कार्टिसोल। यानी कि उस समय आपके अंदर से कौन सा हार्मोन निकलता है? कार्टिसोल हार्मोन निकलता है, जिससे आपको क्या होता है? तनाव फील होता है, ठीक ठीक है ना, आप तनाव महसूस करते हैं। तो समझ में आ गया, ये पूरा लिखना है हमको, बस यही था। और इसके आगे तो अब कुछ नहीं है, ये लगभग समाप्त हो जाएगा। उसके बाद से आगे हम लोग पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र, सर्कुलर सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, ये पढ़ना है हमको, ठीक है। जिसमें कहा जाता है ना, कहाँ से शुद्ध रक्त बहता है, कहाँ अशुद्ध रक्त बहता है, नाम सुना है इसका? माँ धमनी, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा, ठीक है। हाँ, अंगों का जो है रक्त का प्रवाह कहाँ से कहाँ तक होता है, किसमें किससे होता है। मात्र 2 ही चीज़ों में रक्त का प्रवाह होता ही है, 2 ही चीज़ में रक्त का प्रवाह होता है। नहीं नहीं नहीं, उसमें नहीं, वो तो अलग बात है ना, उसके पार्ट है। चलिए बाद में बात करेंगे, हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं कंप्लीट, ठीक है। तो चलिए हम बोल रहे हैं, लिखिए आप, चलिए बोल रहे हैं, लिखिए, हेडिंग दीजिएगा। पहला नंबर, परा औटू ग्रंथि। हाँ, परा औटू ग्रंथि लिख लीजिए, हेडिंग ऊपर दिया गया है, उसको अच्छे से नोट करिए। लिखिएगा, लिख लिया है इसको, हेडिंग दे लीजिए। इसको पीटीएच बोलते हैं या पैराथायराइड हार्मोन। तुम्हारे भाई को कहे थे कि समय को जाता है कोचिंग पढ़ने। हाँ,
लिखिएगा। इस ग्रंथि से पैराथर्मोन हार्मोन, इस ग्रंथि से पैराथर्मोन हार्मोन इस ग्रंथि से पैराथर्मोन हार्मोन स्रावित होता है। पैराथर्मोन हार्मोन स्रावित होता है। हेडिंग दीजिएगा पैराथर्मोन हार्मोन, हेडिंग होगा नीचे पैराथर्मोन हार्मोन स्रावित होता है, हेडिंग दे दीजिएगा पैराथर्मोन हार्मोन। लिखिए इसमें, यह हार्मोन हमारे शरीर के भीतर, यह हार्मोन हमारे शरीर के भीतर यह हार्मोन हमारे शरीर के भीतर सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम को नियंत्रित करता है। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम को नियंत्रित करता है। सोडियम Na, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca। को नियंत्रित करता है। सोडियम, पोटेशियम हमारे शरीर के, हिंदी में मत लिखो ना, सीधा Na लिख दो इसको। सोडियम, पोटेशियम हमारे शरीर के, ठीक है, सोडियम पोटेशियम हमारे शरीर के पेशियों के कार्यों को नियंत्रित करते हैं। सोडियम पोटेशियम हमारे शरीर के पेशियों के कार्यों को नियंत्रित करते हैं। नियंत्रित करते हैं। लिखिएगा, इस हार्मोन की कमी से, इस हार्मोन की कमी से टिटैनी नामक रोग, इस हार्मोन की कमी से टिटैनी नामक रोग होता है। टिटैनी को बताए थे, टिटनेस से मत जोड़ लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। टिटनेस जो होता है आपके लोहे में लगे जंग के कारण होता है, और ये किसके कारण होता है? एक हार्मोन की कमी से। और वो हार्मोन कौन सा है आपका? पैराथर्मोन हार्मोन, ठीक है। तो इस हार्मोन की कमी से टिटैनी नामक रोग होता है। नीचे लिखिएगा टिटैनी का अर्थ क्या होता है। टिटैनी के आगे लिख लीजिएगा डैश करके, पेशियों में अकड़न आना। टिटैनी नीचे हेडिंग देकर आगे लिख लीजिए, पेशियों में अकड़न आना। पेशियों में अकड़न आना। दूसरा हार्मोन लिखिएगा इसका थाइमस ग्रंथि, जो अगला जो है, अगला ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि है अगला हेडिंग, थाइमस ग्रंथि। देखिए यह ग्रंथि थाइमोसिन हार्मोन को बनाती है। यह ग्रंथि थाइमोसिन हार्मोन को बनाता है, जो यह ग्रंथि थाइमोसिन हार्मोन को बनाता है, जो
हमारे शरीर के भीतर जो हमारे शरीर के भीतर एंटीबॉडीज बनाने के लिए प्रेरित करता है, जो हमारे शरीर के भीतर एंटीबॉडीज बनने के लिए प्रेरित करता है, एंटीबॉडीज बनने के लिए प्रेरित करता है, एंटीबॉडीज बनने के लिए प्रेरित करता है, हो गया। यह हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है, यह हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है, यह हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है, मजबूत बनाता है। इस हार्मोन की कमी से हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो जाती है। इस हार्मोन की कमी से हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि बढ़ती उम्र में ब्रैकेट में लिखिएगा 60 वर्ष के ऊपर, बढ़ती उम्र में ब्रैकेट में लिखिएगा 60 वर्ष के ऊपर, बढ़ती उम्र में 60 वर्ष के ऊपर ब्रैकेट में लिख लिया है ना। यह ग्रंथि समाप्त हो जाती है, यह ग्रंथि समाप्त हो जाती है। समाप्त हो जाती है। अगला हेडिंग है अब आप लोगों का अधिवृक्क, जिसको एड्रिनलिन ग्लैंड बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये वाला एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि लिख लीजिए इसको। एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि हो गया, लिखिएगा इसमें। अधिवृक्क ग्रंथि से निम्नलिखित हार्मोन स्रावित होती हैं, अधिवृक्क ग्रंथि से निम्नलिखित हार्मोन स्रावित होती हैं। अधिवृक्क ग्रंथि से निम्नलिखित हार्मोन स्रावित होती है। तीनों को लाइन से लिख लीजिएगा, ये मत लिखिएगा, तीनों को लाइन से पहले लिख लीजिए। पहला है एड्रेनलिन, दूसरा है नार एड्रेनलिन, तीसरा है आपका कार्टिसोल, अब पहला हेडिंग रहेगा आपका ये, हाँ, एड्रेनलिन हार्मोन। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन जिसको बोला जाता है, तो उसमें हेडिंग दीजिएगा ये वाला। लेकिन तेज लिखिए, आप इतना स्लो लिख रहे हैं। अच्छा, पहले तीनों हार्मोन लिख रहे हैं, उसके बाद से लिख रहे हैं ना, ठीक।
अच्छा, देखे हैं एड्रेनलिन हार्मोन को? जब आपके अंदर गुस्सा आता है तो आपकी आंखें एकदम से क्या हो जाती है, रेड हो जाती हैं, आपके अंदर टेम्परेचर हाई हो जाता है, बढ़ जाता है ना, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? यानी आंखों की पुतलियाँ जो होती है काफ़ी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, समझ रहे हैं? सामने वाले को देख कर ऐसे ही आप डर जाते हैं, लग रहा है आज गुस्से में हैं, समझ रहे हो ना? हाँ, तो इसका मतलब है कि हृदय की धड़कन उसका क्या होना, रक्त दाब का बढ़ जाना एवं जो है आँखों में पुतलियों को क्या कर देना, बढ़ा देना, यानी कि आँखों की पुतलियाँ बड़ी बड़ी हो जाती हैं, एकदम से डरावना भयानक दिखने लगता है सामने वाला, ठीक है? तो लगता है कि नहीं आज जो है गुस्से में है, हाँ आज पक्का है कि लड़ाई होगा ही होगा, ठीक। हाँ, एड्रेनलिन हार्मोन लिखिएगा, इसमें लिखिए, इस हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। इस हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। हो गया? यह हार्मोन हमारे शरीर में यह हार्मोन हमारे शरीर में यह हार्मोन हमारे शरीर में उत्तेजना की अवस्था को लाता है। उत्तेजना लिखना आएगा ना? हाँ, तेजना, उत्तेजना, उत्तेजना की अवस्था को लाता है, उत्तेजना की अवस्था को लाता है। यह हृदय की धड़कन, रक्तदाब, हृदय की धड़कन, रक्तदाब एवं आँखों की पुतलियों को बढ़ा देता है, एवं आँखों की पुतलियों को बढ़ा देता है। गधा पुतली नहीं लिखने आ रहा है, पुतली बचपन में खूब खेला था, आज पुतली लिख नहीं पा रहा है। छोटे बच्चों को खेलने के लिए पुतली नहीं देते हो? पुतलियों को बढ़ा देता है, रक्तदाब एवं आँखों की पुतलियों को बढ़ा देता है। हाँ, आगे, यह हार्मोन संकटकालीन स्थिति में स्रावित होता है। यह हार्मोन संकटकालीन स्थिति में स्रावित होता है। संकटकालीन स्थिति में स्रावित होता है, इसलिए इसे आपातकालीन वाला हार्मोन भी कहते हैं। इसलिए इसे आपातकालीन वाला हार्मोन भी कहते हैं। इसलिए इसे आपातकालीन वाला हार्मोन भी कहते हैं। हो गया? अगला पॉइंट पे लिखिएगा, एक और पॉइंट देख लिखिएगा उसमें, इस हार्मोन को जीवन बचाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। इस हार्मोन को जीवन बचाने वाला हार्मोन भी कहते हैं।